आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर बता दें, ईडी के सामने पेश नहीं होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। एक बार फिर से वो पेश नहीं होने जा रहे हैं। 27 फरवरी को जारी हुआ था 8वां समन। 12 मार्च तक केजरीवाल ने वक्त मांगा है। उनकी तरफ से कहा गया कि भाई 12 मार्च तक का मुझे समय दे दीजिए, लेकिन 8वां समन ईडी की तरफ से उनको जारी कर दिया गया। इससे पहले जो 7 समन जारी किए गए थे उसमें भी पेश अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं हुए। 27 फरवरी को ये 8वां समन जारी हुआ था, लेकिन पेश वो नहीं होंगे। अब आप समझिए, वो पेश नहीं हुए क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया था कि 12 मार्च तक का वक्त मुझे दीजिए। अरविंद केजरीवाल ये बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो जांच एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग किया जाता है। ईडी, सीबीआई, आईटी, इन सब पर दबाव बनाया जाता है और ये सारी जो एजेंसियां हैं ये बीजेपी के इशारे पर काम करती है। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को परेशान किया जा रहा है क्योंकि जो दिल्ली का मॉडल है वो बेहतरीन है। शिक्षा, स्वास्थ्य में आम आदमी पार्टी ने बेहतरीन काम किए हैं। दिल्ली की जनता उनको पसंद करती है और ये नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, ऐसा अरविंद केजरीवाल की तरफ से हर बार कहा गया है। एक बार फिर से वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। अब जरा समझिए कि किस तरीके से पहला समन 2 नवंबर को जब उनकी पेशी थी तो उन्होंने एक्स पर कहा कि जो बहाना दिया उसका जिक्र हम करते हैं। दूसरा समन 21 दिसंबर को दिया, उनकी पेशी होनी थी, वो नहीं हुए। बहाना ये दिया गया कि बिजी हैं। तीसरा समन जब जारी किया गया तो 3 जनवरी को उनकी पेशी होनी थी, बहाना दिया गया कि पारदर्शिता का अभाव है, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया। फिर उसके बाद चौथा समन 18 जनवरी को पेशी होनी थी, बहाना दिया गया कि मकसद गिरफ्तार करना है, इसलिए नहीं पेश मैं हो रहा हूँ क्योंकि दबाव में राजनीति की जा रही है। उसके बाद अगर 5वें समन की बात करें तो ये सिलसिला यूं ही लगातार चलता रहा। ईडी के सामने पेश नहीं हुए। मध्य प्रदेश में चुनावी रैली में उस वक्त थे। 2 नवंबर यानी कि पहले समन की यहाँ पर बात कर रही हूँ। दूसरा समन 21 दिसंबर को दिया गया था, ईडी के सामने पेश नहीं हुए। होशियारपुर में विपश्यना में वो थे, उनकी तरफ से कहा गया ईडी के सामने पेश नहीं हुए। तीसरी बार जब उनको समन 3 जनवरी को दिया गया, उस वक्त दिल्ली में ही थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन कहा कि मैं बिजी हूँ। चौथा समन क्योंकि 17 जनवरी को दिया गया तो उस वक्त ईडी के सामने वो फिर से पेश नहीं हुए। अब 5वां समन 2 फरवरी को दिया गया, ईडी के सामने पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल, फिर से बहाना लगा दिया गया। छठा समन 14 फरवरी को दिया गया, फिर से पेश नहीं हुए। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। 7वां समन 22 फरवरी को दिया गया था, तब भी पेश नहीं हुए। और 8वां समन 27 फरवरी को जब मार्च को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया था, यानी कि 4 मार्च को उन्हें पेश होना था, लेकिन वो नहीं हुए। सुरेश जी एक बार फिर से हमारे सहयोगी हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं। सुरेश, 8 समन अरविंद केजरीवाल को दिए गए, हर बार वो पेश नहीं होते हैं, इस बार क्या बहाना लेकर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, शराब नीति के मामले में जिस तरीके से लाइसेंस बांटे गए थे, उन पर आरोप था कि उनके मनपसंद को जो कारोबारी थे शराब के, उनको लाइसेंस दिए गए थे और इसके एवज में मोटी जो है रिश्वत दी गई थी। उन्हीं सबको लेके दिल्ली के जो राज्यपाल हैं उन्होंने सीबीआई जांच के लिए कहा था। उसके बाद सीबीआई जांच जो शुरू हुई तो उसके बाद ईडी ने पूरी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया। और अरविंद केजरीवाल चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और पूरे मंत्रिमंडल के मुखिया हैं, तो इस तौर पर उनसे पूछताछ ईडी करना चाहती है। आपको बता दें कि 2 उनके जो मंत्री थे, जो इनमें पहले जो अपने मंत्री सिसोदिया थे वो जेल जा चुके हैं, वो जेल में हैं, और संजय सिंह जेल में है। अब जो है ईडी जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। जैसे पूरा आपने बताया कि पहला उनको सम्मन दिया गया था 2 नवंबर को, उसके बाद दिया गया 21 दिसंबर को, फिर 3 जनवरी को, 18 जनवरी को, 2 फरवरी को, 14 फरवरी को, 22 फरवरी को, और अब ये 8वां सम्मन भेजा गया। उनको 4 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया था कि आप ईडी के सामने पेश होइए, आप बताइए कि क्या है इस पूरे मामले के अंदर। लेकिन बार बार वो सम्मन को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। हर बार वो कहते हैं कि इनको जो सम्मन भेजा जा रहा है वो गैर संवैधानिक है, ईडी उनको सम्मन नहीं भेज सकती। हालांकि ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है और उन्होंने अब कहा कि वो 12 मार्च के बाद पेश होंगे, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। यानी कि देखिए कि एक केंद्रीय जांच एजेंसी एक बहुत बड़े मामले का उनसे पूछताछ करना चाहती है, शराब घोटाले के अंदर पूछताछ करना चाहती है, लेकिन अब उन्होंने जो कहा है कि 12 मार्च के बाद वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो ईडी के सवालों का जवाब देंगे। यानी वो अपनी पसंद के तरीके से वो ईडी सामने पेश होना चाहते हैं। सुरेश, क्या अरविंद केजरीवाल ये बात समझ रहे हैं कि अगर वो ईडी के सामने एक बार पेश हो जाते हैं तो वो फंस जाएंगे, मुश्किलें उनकी बढ़ जाएगी, और इसीलिए वो बचने की कोशिश ईडी से कर रहे हैं? शायद वो अपने लॉयर से लगातार बातचीत भी कर रहे हो कि भाई कैसे बचा जा सकता है, क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, उनका क्या जवाब देना हो? देखिए, शराब घोटाले के मामले में ऑलरेडी पहले ही से उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं वो जेल के अंदर हैं और संजय सिंह जेल के अंदर। वो जानते हैं कि मामला कितना गंभीर है
और ईडी के पास कई सवाल हैं जिसका जवाब वो ढूंढना चाहती है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करके। लेकिन अरविंद केजरीवाल को पता है कि अगर वो एक बार अगर जाते हैं ईडी के सामने पेश होते हैं तो कहीं ना कहीं ईडी उनको इस पूरे मामले के अंदर जब पूछताछ होगी तो पूछताछ लंबी चलेगी और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के अंदर उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। वो मामले की गंभीरता को देखते वो बार बार जो पूछताछ से बच रहे हैं, बार बार पूछताछ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वो बार बार यही कहते कोर्ट में मामला चल रहा है और ईडी की जांच इस पूरे मामले के अंदर बड़ी गंभीरता से ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन सुरेश मुझे एक बात बताइए, अगर बार बार ईडी की तरफ से समन जारी किया जाता है, क्योंकि ये 8वीं बार है और बार बार वो पेश नहीं होते, तो फिर ईडी आगे क्या कदम उनके खिलाफ उठा सकती है, सख्त कदम की अगर बात करें तो? देखिए, हम आपको एक क्लियर कर दें कि ईडी ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि जो कोर्ट के अंदर अलग मामला चल रहा है 16 मार्च की जो डेट डाली कोर्ट के अंदर, राजीव कोर्ट के अंदर, लेकिन ईडी के पास पूरा अधिकार है कि वो अरविंद केजरीवाल से पूछताछ कर सकती है। उनकी पूछताछ के लिए कहीं से भी कोर्ट ने कोई आदेश पारित नहीं किया है। उन्हीं सबको देखते उन्हें बार बार समन भेजा जा रहा है। हालांकि उन्होंने जवाब दिया है कि वो 12 मार्च के बाद जो है वो सवालों का जवाब देंगे ईडी का, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। लेकिन ईडी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। ईडी ने बाकायदा तैयारी कर रखी है। हम आपको अपने कैमरामैन कहूंगा कि एक थोड़ी झलक दिखाएं कि यहाँ पर पुलिस की गतिविधि बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम बाकायदा किए जा चुके हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पेशी है, मीडिया यहाँ पर आएगी तो आप देखिए। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि वो पेश नहीं होंगे, वो जो है 12 मार्च के बाद अपने सहूलियत के हिसाब से पेश होंगे। वो अपनी सहूलियत के हिसाब से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है सवाल ईडी के सवालों का जवाब देंगे। लेकिन ईडी ने अभी कोई उनके जो उनकी बयान जो दिया उसका कोई भी जवाब नहीं दिया है। बाकायदा यहाँ पूछताछ की पूरी तैयारी की गई है, अधिकारियों का आना शुरू हो चुका है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने घर से बैठे बैठे ट्वीट कर दिया है कि वो जो है नहीं जाएंगे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सवालों का जवाब देंगे। लेकिन ईडी ने अभी कोई जवाब नहीं दिया। ईडी अभी उनका इंतजार करेगी। लेकिन मान सकते हैं कि 8वें समन के बाद अब अगर वो पेश नहीं होते हैं तो ईडी यकीनन, जो हमें सूत्रों से पता चला है कि ईडी यकीनन जो है इस पूरे मामले के अंदर आप सख्त रुख जो अख्तियार कर सकती केजरीवाल के खिलाफ। ठीक है सुरेश, भले ही अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं, लेकिन एक्स पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो बहुत ज़्यादा एक्टिव ज़रूर नजर आ रहे हैं और वहीं से वो कह देते हैं कि भाई 12 मार्च के बाद पेश होगा या अभी नहीं हो रहा हूँ, जानकारी पूरी दे देते हैं वो। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश, तमाम जानकारी देने के लिए। पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे, नजरें आप बनाए रखेगा।